हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सबको। तो आप लोग रोज़े रख रहे होंगे और रमज़ान में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, उम्मीद है। तो आज हम बात करेंगे कोचिंग की। तो नाज़ीना अख्तर ने कमेंट किया है और आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि क्या मैंने कोचिंग की है और क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट है। पहली बात कि मैंने कोचिंग नहीं की है और इसके पीछे रीज़न भी है। अ, वो ये रीज़न है कि मैं किस तरह का स्टूडेंट था और मुझे क्या अचीव करना था। 2021 में मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन प्लान किया था कि आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। 2021 से पहले जो मेरी एजुकेशन थी, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। दिस वॉज द वन ऑफ द रीज़न कि आई डिडेंट वेंट टू कोचिंग। इवन के मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि कोचिंग करने जाओ, बट आई नो माई सेल्फ। और एक रीज़न ये था कि मुझे इसलिए करना था कि खुद ही के जो भी लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग करके ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है और ये बहाना बना के रखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे कोचिंग करने के लिए, इसलिए हम इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए। तो मैं चाहता था कि मैं इसे करूं, क्वालिफाई करूं, और अभी भी चाहता हूं। एंड इंशाल्लाह आई विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। मैं ये लोगों को बताऊं कि कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। और कोचिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? एक बिलो एवरेज स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले उसको अपने सारे वो एस्पेक्ट जो इस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो उसे कंप्लीट करने होंगे, वहाँ तक उसे पहुँचना होगा, वो सब चीज़ें उसे अचीव करनी होंगी। अब वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है हार्ड वर्क। अगर आपने कभी ज़िंदगी में हार्ड वर्क नहीं किया है तो कोचिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। एवरी ईयर thousands of students enter into the coaching institutes, but unfortunately they don't qualify the exam. देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल्स जो क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को आफ्टर गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। और वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर कि क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए? आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है, इसको खुद आपने एसेस करना है। पहली बात, जिस भी बच्चे ने बचपन से लेकर अपने ग्रेजुएशन तक या एमएससी तक 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर वो कोचिंग ले भी ना तो भी वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। अब एक बच्चा वहीं पे 70% से हमेशा लो रहा है, उसने 70% से नीचे ही मार्क्स गेन किए अपनी प्राइमरी स्कूलिंग में, अपने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग में, या अपने कॉलेज लेवल एजुकेशन में, और वो एक एवरेज बच्चा है, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट सही जगह नहीं है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन 3 सालों में। अब कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? कोचिंग की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर आपको एक सही डायरेक्शन मिल गई 2 साल में तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। अगर सही डायरेक्शन नहीं मिली तो हो सकता है आपको इस एग्ज़ाम को समझने में ही 2 साल लग जाएं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए सही। तो क्या ये गारंटी है जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे? तो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेना है, और बहुत सारे लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं जिन्होंने अपना 1.5-2 लाख स्पेंड किया, उसके बाद जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे रूम का रेंट दिया, रूम का खर्चा उठाया, बट उनसे प्रीलिम्स नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या कहें कि इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की गलती है, या हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स की गलती है, इंस्टीट्यूट ने सब कुछ दिया था। जिस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम को समझा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ज़रूरी नहीं है। आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए, और वो सही डायरेक्शन आपको यूट्यूब पे भी मिल सकती है अगर आप डेडिकेटेड हैं उस चीज़ के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि उससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। और एक और चीज़ कि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ना जाकर, मुझे लगता है बहुत एक अच्छा स्टेप उठाया था,
क्योंकि जो भी मेरी पर्सनैलिटी आज डेवलप हुई है ये इसलिए हुई है कि मैंने हमेशा सब कुछ खुद से करने की कोशिश की है। जो मैं बंदा 3 साल पहले था वो मैं अब नहीं हूँ। इस एग्ज़ाम में आपको खुद के अंदर ना वो क्वालिटीज़ लानी होती हैं जो एक टॉपर के पास क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर वो आप अचीव कर पाए तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड लक इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर लक आपके फेवर में होगा तो किस्मत आपके फेवर में होगी तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क होता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये बात कही जाएगी कि इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क तो ज़रूरी है लेकिन किस्मत का होना भी ज़रूरी है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर कुछ लोग 1 साल में करते हैं, कुछ 2 साल में। शायद आपने बहुत सारी एग्जांपल देखी होगी, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6-6 साल 7-7 साल वेट किया है और 7-7 8-8 साल बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका हार्ड वर्क। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मेंटली इंसान वीक पड़ने लग जाता है और इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजरता है। आप समझ सकते हैं 21 साल के बाद से जो आपकी लाइफ होती है वो शायद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली होती है और आप समझने लग जाते हैं जिम्मेदारियों को अपनी, और आप उन सारी जिम्मेदारियों का बर्डन लेके चल रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है एक मिडिल क्लास या एक गरीब घर के बच्चे के लिए। और आपने बहुत सारे देखे होंगे जो बहुत पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को, और उन लोगों को अगर आपने देखा होगा उनका क्वालिफाई करने का रीज़न कहीं ना कहीं ये होता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके यहाँ तो पेरेंट्स ऑफिसर होते हैं तो उन्हें बचपन से उसी तरह की एजुकेशन और उसी तरह से पढ़ाया जाता है तो ताकि उनके लिए फ्यूचर में आसानी हो। या कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेटर होता है तो उसके लिए भी सिचुएशन उतनी टफ नहीं होती है। बट व्हेन यू कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली और फ्रॉम पुअर फैमिली, इट becomes tough to prepare for any एग्ज़ाम। बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन होती है। मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर कंटिन्यूसली अपने ओपिनियंस और किस तरह से तैयारी करनी है वो शेयर करता रहूँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी दुआ में याद रखें। और एक और चीज़, जितना आप ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट आएगी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर इस तरह से हम चीज़ों को देखें। तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपेयर करें एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और कर सकूँ और आप इस एग्ज़ाम के साथ अच्छे से जुड़े रहें। बाकी दुआओं में याद रखें। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।